फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में। नेक्स्ट हमने इसका प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में ये डायोड वर्क नहीं करता। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में हमने टू टाइप्स के रेक्टिफायर डिस्कस किए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने डिस्कस किया था ऐसा रेक्टिफायर जिसमें आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आती है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं आती, वो हमारा था हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी की थी, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आउटपुट आती थी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, बट इन फुल वेव रेक्टिफायर इसमें हाफ वेव के लिए भी आएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए अगर आउटपुट आए तो वो हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर द रेक्टिफायर which gives output for positive as well as negative half cycle, positive which gives output for positive half cycle, for positive half cycle as well as negative half cycle, as well as negative half cycle is called full wave rectifier. Negative half cycle is called full wave rectifier. Full wave rectifier ऐसा रेक्टिफायर जिसमें आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट आए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट आए, उस रेक्टिफायर को हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी डायग्राम ड्रॉ किया था और अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डायग्राम डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल्स के लिए हम क्या एसी इनपुट लगाएंगे, एसी इनपुट हमारी प्राइमरी कॉइल से आएंगी, और ये हमने आयरन की कोर्स लगाई है यहाँ पे। ये हमारा हो गया डायोड D1, ये हमने ले लिया डायोड D1 और ये क्या है S1 सेकेंडरी कॉइल्स और ये क्या है P1 प्राइमरी कॉइल्स। P1 एंड P2 आर टू प्राइमरी कॉइल्स, S1 और S2 हमारे क्या हो जाएंगे सेकेंडरी कॉइल्स। और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस RL, जहां से आउटपुट आएगी, दिस इज RL, और ये हमने कोर डायोड लगा दिया दैट इज D2। नेक्स्ट अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, सेम जैसे हमने उसके लिए डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर
सेकेंडरी कॉइल्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इसमें दैट इनपुट AC इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल्स। इनपुट जो AC है वो हमारे किससे कनेक्ट है, प्राइमरी कॉइल से, और जो डायोड D1 D2 है और उसके अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है वो किससे कनेक्ट है, हमारा सारा सेकेंडरी कॉइल से। तो इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इट कंसिस्ट ऑफ ए step down transformer with P1 P2 and S1 S2 are primary and secondary coils respectively. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या है, ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दी जिसमें क्या है P1 P2 और S1 S2। हमने क्या डिस्कस किया कि ये क्या है हमारा प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने दो डायोड्स लगाए हैं। फर्स्टली AC इनपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल्स and output is taken across secondary. So input AC is connected across primary coils and output is taken across secondary coils। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो इनपुट AC आ रही है वो तो किससे कनेक्ट है, प्राइमरी कॉइल से, और जो आउटपुट है वो हमारे किससे आ रही है, सेकेंडरी कॉइल से। टू डायोड D1 D2 विद ए लोड रेजिस्टेंस आर आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स। ये जो डायोड्स हमने लगाए हैं D1 D2 और लोड रेजिस्टेंस है, ये भी किसके साथ कनेक्ट है, हमारा सेकेंडरी कॉइल्स के साथ। सो टू डायोड्स D1 एंड D2, टू डायोड्स D1 D2 and D1 D2 और उसके साथ क्या है, लोड रेजिस्टेंस RL आर आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स एंड द लोड रेजिस्टेंस RL are also connected across the secondary coils। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या डिस्कस किया, ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अगर हम ये डायोड इसमें ना यूज करें तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि ये हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जिसमें P1 P2 और S1 S2 हमारे क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स। उसके बाद हमने प्राइमरी कॉइल्स के साथ कनेक्ट कर दिए AC इनपुट के साथ। सो हमने डिस्कस किया यहाँ इनपुट AC है जो हमारी वो कनेक्ट है प्राइमरी कॉइल्स के साथ P1 P2 और आउटपुट हमें कहाँ से मिल रही है, सेकेंडरी कॉइल्स से। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था टू डायोड्स D1 एंड D2 और लोड रेजिस्टेंस RL आर आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स S1 एंड S2। जो हमारे दो डायोड्स लगे हुए हैं और लोड रेजिस्टेंस आ रही है वो भी हमारी सारी किसके साथ कनेक्ट है, अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सो अब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे इसकी। वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, सो वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए
नेगेटिव कर देंगे और P2 को क्या कर देंगे पॉजिटिव। P1 को हमने नेगेटिव कर दिया और P2 को कर दिया पॉजिटिव, तो इससे अल्टरनेट हो जाएगा S1 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और S2 हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर ड्यूरिंग द positive half cycle let us consider P1 to be negative, let us consider P1 to be negative and P2 to be positive and P2 to be positive. So इसमें हमने अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो इसमें हमने कंसीडर किया P1 की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया और P2 की वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या है अल्टरनेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ the value of S1 is positive, the value of S1 is positive and the value of S2 will be negative and the value of S2 is negative. तो अब इसमें हमने क्या किया, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है S1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। सो thus the diode will be in forward bias and D2 will be in reverse bias. सो इसमें हम क्या होगा, ये पॉजिटिव S1 का अगर हम देखें डायोड D1 के साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें डायोड D ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है तो क्या होता है फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब क्या है कि डायोड D1 एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस की तरह और D2 एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस की तरह, क्योंकि S2 की वैल्यू है नेगेटिव और यहाँ पे क्या है ये इसके वैल्यू क्या है डायोड D2 की पॉजिटिव है यहाँ और फिर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये क्या है रिवर्स बायस। तो ये डायोड D2 एक्ट कर रहा है हमारा रिवर्स बायस और डायोड D1 एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस। सो thus the diode D1 will be forward biased and the diode D2 will be reverse biased and the diode D2 will be reverse biased. तो हमारा डायोड D1 एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस की तरह और डायोड D2 हमारा एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस की तरह। तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट कहां से आएगी, सिर्फ डायोड D1 से। So therefore we will get output only through D1. Therefore we will get output only through D1 तो हमें सिर्फ क्या है डायोड D1 से ही क्या है आउटपुट मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो मतलब डायोड D1 क्या है किसकी तरह एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस की तरह और डायोड D2 क्या है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो इसमें क्या है इसमें अपोजिट चार्जेस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो ये क्या है रिवर्स बायस एक्ट कर रहा है डायोड D2। सो नेक्स्ट तो इसमें हमें आउटपुट सिर्फ डायोड D1 में से ही मिलेगी। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल।
अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, so now we will discuss about the negative half cycle. So during the negative half cycle, during the negative half cycle, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम कंसीडर करेंगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर की P1 की वैल्यू अब हमने ले ली पॉजिटिव और P2 की वैल्यू ले ली नेगेटिव। इसमें हमने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। पहले हमारे पास P1 की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। अब अगर हमने हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डिस्कस किया है तो इसमें हमने ले लिया P1 की वैल्यू को पॉजिटिव और P2 की वैल्यू को नेगेटिव। तो अगर P1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो S1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और अगर P2 की वैल्यू नेगेटिव है तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इसमें हम बात करेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P2 to be P1 to be positive, P1 to be positive and P2 to be negative. So according to Lenz law, according to Lenz law, Lenz law के अकॉर्डिंग क्या है, the value of S1 will be negative, the value of S1 will be negative and the value of S2 will be positive and the value of S2 will be positive. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब हमारा क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, ये हमारा था पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करें ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव और P2 की वैल्यू को कर दिया नेगेटिव। सो उसके क्रॉस S1 की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ S1 विल बी नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ S2 विल बी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे ये S1 डायोड D1 की अगर हम बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या कर रहा है, फिर रिवर्स बायस में एक्ट कर रहा है। और अगर हम डायोड D2 की बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मींस डायोड D2 will be in reverse bias and the diode D1 will be in forward bias, reverse bias. डायोड D2 एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस में और डायोड D1 एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस में। तो इसमें आउटपुट किसके क्रॉस आएगी, ओनली थ्रू डायोड D2। तो इसमें हमने आगे हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि अगर हम ये क्या है, देखें ये हमारा क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डायोड D1 विल बी इन रिवर्स बायस एंड द डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। सो देयरफॉर द डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर the diode D2 will be in, the diode D2 will be in forward bias and the diode D1 will be in reverse bias and the diode D1 will be in reverse bias, so hence we will get output only through diode D2। so हमें सिर्फ आउटपुट कहाँ से मिलेगी, डायोड D2 से हमें हमारी आउटपुट मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में एक्ट कर रहा है और डायोड D1 क्या है, रिवर्स बायस में एक्ट कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस के लिए डायोड
ये कंडक्ट नहीं करता, तो ये हमेशा वर्क करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और जब हमेशा क्या है फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में ये कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क कर रहा है और हमें आउटपुट भी उसी के क्रॉस मिल रही है। सो thus it will give output for both the half cycle. So we get output, thus we get output, thus we get output हमें आउटपुट कहां से मिल रही है, डायोड D2 से। So thus we get output from the diode D2. We will get output through diode D2, through diode D2. So हमें आउटपुट डायोड D2 के क्रॉस मिल रही है क्योंकि ये क्या है फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है। It gives output for both the half cycles. Therefore it is called full wave rectifiers. इसमें अगर हमने देखा था डायोड D1 में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखा था, तो इसमें साइन S1 की वैल्यू पॉजिटिव थी और S2 पे था नेगेटिव साइन। तो इसमें पॉजिटिव फर्स्टली डायोड D1 एक्ट कर रहा था फॉरवर्ड बायस में, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस में। तो दोनों डायोड के क्रॉस क्या हमें आउटपुट मिल रही है, तो ये हमारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। सो वी गेट आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स। सो वी गेट आउटपुट for both the cycles this is called full wave rectifier. This is called full wave rectifier. यही हमारा है full wave rectifier. So इसमें अगर हम बनाएं इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, तो इसमें क्या है इनपुट एसी के क्रॉस क्या आउटपुट आ रही है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये है हमारा एसी इनपुट और यहां से क्या है डीसी आउटपुट। तो डीसी इनपुट से हमें क्या है, हम देखते हैं उसके क्रॉस क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे डीसी आउटपुट हमारी क्या आ रही है, डायोड D1 के लिए भी एक्ट कर रहा है और डायोड D2 के लिए भी एक्ट कर रहा है, बट इसमें हमारी क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये रिवर्स बायस में एक्ट नहीं कर रहा। इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही वैल्यू आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, ये साइकिल पूरा नहीं बनता था, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल तो आएगा ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या है फुल हाफ साइकिल हमारा इसमें बनेगा। That's why it is called full wave rectifier. इसमें पूरे साइकिल्स बन रही हैं, हाफ वेव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल्स, बट इसमें क्या है नीचे क्योंकि रिवर्स बायस में एक्ट नहीं कर रहा तो इसलिए ये नीचे हमारी साइकिल्स हम वेव्स शो नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्या है फुल वेव इसमें शो हो रही है क्योंकि ये हमारा क्या है फुल वेव रेक्टिफायर। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।